जबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन लगाम होनी चाहिए। समझे या किसी और तरीके से समझाऊं? रे, मुझ पे चिल्लाने से पहले एक बात ध्यान से सुन ले भस्म। काशवी शाश्वान लोक में नहीं है। शाश्वान लोक में नहीं है तो फिर कहां है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता? शायद धरती पर ही होगी, इसलिए उसे ढूंढने यहां पर आया हूं। मुझ पे शक करने की बजाय भरोसा रखो भस्म। जिस पे तुम्हें शक करना चाहिए उस पर तो आंख बंद करके भरोसा कर रखा है तुमने। किसकी बात कर रहे हो तुम? समझदार हो तुम। समझदार आदमी को इशारा ही काफी है। भस्म शूल मिलते ही मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूंगा। शशमाक आगील की ओर तो इशारा नहीं कर रहा था। किससे बात कर रहे थे भस्म? किसी से नहीं। हम साथी हैं भस्म, और साथी से झूठ नहीं बोला करते। अच्छा, तुमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं ना। हाँ जी, मेरा एक सवाल है। तुम मुझसे तो सच बोलती हो ना? मतलब अरे ये ऐसे क्यों बोल के गया? कहीं इसको तुम पर शक तो नहीं है? कहीं किसी ने इसके कान तो भरे नहीं हैं? तो कौन हो सकता है वो? भस्म के तेवर इतने बदल कैसे गए? नजर रखनी पड़ेगी। वाह शशमाक वाह, तुम्हारी चालाकी के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। कितनी खूबी के साथ भस्म के दिमाग में तुमने आगील के खिलाफ शक के बीज डाल दिए। क्या पत्ता काटने का इरादा है अपनी दोस्त आगील का? दोस्त? आगील दोस्त नहीं है वो बात। आगील और भस्म दोनों एक सीढ़ी हैं, और सीढ़ी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैर रखकर आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। मतलब भस्म और आगील दोनों में से किसी के नहीं हो तुम। दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा रोटी बंदर ले जाता है, तो लड़ने दो आगील और भस्म को। भस्म शूल छीन के इस ब्रह्मांड पे राज तो शशमाक करेगा। क्योंकि जो चालाकी में भी घाघ है वो मेरा शशमाक है। भस्म शूल निकालते ही काशवी के भी प्राण निकल जाएंगे। कितनी अजीब बात है ना वो बात। पहले काशवी के माँ बाप और अब काशवी, उसके पूरे परिवार की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। So sad. चलो वीर जल्दी आओ, वरना मैं मर जाऊंगी। वीर किसी की मत सुनो। वीर अपनी दोस्त को बचाओ, अपनी दोस्ती को याद करो वीर। यही राह है जो तुम्हें जीवन पुष्प तक लेकर जाएगी। प्लीज वीर, वहां स्टैचू बन के क्या खड़े हो? मैंने कहा ना इधर आओ। यहाँ आओ वीर, तुम्हें मेरी कसम। आओ सब वीर, प्लीज यहाँ आओ। किसी की मत सुनो। इन मायावी आवाजों को सुना करके मुझे अपने मन की आवाज सुननी होगी। आओ मेरा हाथ थाम लो। वीर इस तरफ ही तुम्हें जीवन पुष्प मिलेगा। अपनी आंखों से ना देखकर मुझे अपने अंतरात्मा की आंखों से देखना होगा। वीर इस तरफ ही तुम्हें जीवन पुष्प मिलेगा। यहाँ आओ, अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार तुम होगे। सुनाई नहीं दिया? यहाँ आओ, इसी वक्त यहाँ आओ वीर। वीर यहाँ देखो, इधर आओ। जो दिखाई दे वो दिखावा, जो सुनाई दे वो शोर। सच वही
जो दिल महसूस करे। मैं जानती थी वीर, तुम सिर्फ मेरे पास आओगे। आ? वीर, वीर! क्या हुआ? बरदौल, वो भिखारी देख रहे हो? उसके पास दूसरे लोग की फ्रिक्वेंसी पकड़ने वाली मशीन है। अगर हम वहां जाएंगे तो फौरन उसको सिग्नल मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। बरदौल ने आज तक जितनी भी मशीन इजाद करी हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदबाश की फ्रिक्वेंसी पकड़ती हैं, शाश्वान की नहीं। रुको भाई, देखो। अरे भगवान तेरा भला करे, किस्मत का धनी हो, पैसे की ना कमी हो, छुट्टी शनि रवि हो। अरे मेरा आशीर्वाद है, 10-50 नहीं, पूरा 100 का नोट दे खरा। पेस्ट कंट्रोल? हम स्वास्थ्य विभाग से हैं मैडम। क्या मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ गए हैं। ये स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, सब मर जाएंगे और बीमारी भी नहीं फैलेंगी मैडम जी। वो क्या है कि तादाद बहुत बढ़ गई है ना आजकल, मच्छर मकोड़ों की। हाँ, मच्छर बढ़ तो बहुत गए हैं। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमको 15 मिनट लगेंगे बस। पर आप सबको बाहर जाना होगा तब। क्यों? वो धुआं जहरीला है, सांस लेने में नहीं जाना चाहिए वो धुआं। आप सब लोग बाहर जाएंगे तो हम लोग उस धुएं को फैला देंगे अंदर। अच्छा ठीक है, आइए आप लोग, आइए। एक मिनट। आप लोग अपना आईडी दिखाइए। मर गए? क्या? मर गए। बाहर के मच्छर तो मर गए, अंदर के मच्छर नहीं मर पाएंगे। आई कार्ड नहीं लाए ना, लेके आते हैं। अरे भूल गए, मेरी जेब में है। ओ, ये देखिए आईडी। आइए। पर आप बाहर जाइए। हाँ? हाँ जी हाँ, आप बाहर जाएंगे तो हम अंदर जाएंगे। ठीक है, आइए, जाइए। उस मायावी जाल से बचकर तो मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन अब यहाँ पर जीवन पुष्प कहाँ है? जीवन पुष्प। अरे वाह वीर, जीवन पुष्प ढूंढ लिया तुमने। अब जाओ, लेकर आओ मेरे लिए। हाँ काशवी। ये इतने सारे जीवन पुष्प। क्या हुआ वीर? इन हजारों पुष्पों में से जीवन पुष्प कैसे ढूंढोगे तुम? इस बार मैं तुम्हारी माया जाल में नहीं फंसने वाला। मुझे पता है असली जीवन पुष्प कौन सा है। इतने सारे एक जैसे फूलों में से एक असली जीवन पुष्प कैसे ढूंढूंगा?